सत्य नमस्कार। आज हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 32 में, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अर्थात मूल अधिकारों का संरक्षण, मूल अधिकारों का बचाव किस प्रकार किया जाए। बचाव कब किया जाएगा? जब मूल अधिकारों का हनन होगा, चाहे न्यायिक स्तर पर हो, चाहे राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे सामाजिक स्तर पर हो। जहाँ भी मूल अधिकारों का हनन होता है हमारे मूल अधिकार असुरक्षित हो जाते हैं। तो मूल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जिसका वर्णन भाग 3 अनुच्छेद 32 में। ठीक, आइए हम बात कर लेते हैं। पहले तो यह देख लीजिए, मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है। इस दौरान इसके बीच में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सभ्यता संस्कृति, ठीक है, और शोषण से रक्षा का अधिकार, इस प्रकार तमाम अधिकार दिए गए हैं। अब उन अधिकारों के अंतर्गत भ्रमण करने का अधिकार, आजीविका का अधिकार, तमाम अधिकार हैं जो मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो उनका जब उल्लंघन होता है, ठीक है, तो उसको संरक्षण कैसे किया जाए, मूल अधिकारों को कैसे बचाया जाए, इस पूरे संविधान का निचोड़ इसमें दिया गया है कि किस प्रकार से अपने मूल अधिकारों की सुरक्षा की जाए। ठीक है, तो ये हमारा दायित्व होता है कि हम अपने मूल अधिकारों की रक्षा करें। इसलिए हम इन मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए हम न्यायालय के दरवाजा खटखटाते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत हम जो सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में दरवाजा खटखटा सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं इस पर। मूल अधिकार का संवैधानिक, मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस प्रकार से हम अपना संवैधानिक अधिकार प्रयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से अपना मूल अधिकार बचा सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आइए, हम संवैधानिक उपचारों में 5 प्रकार के हैं अधिकार, ठीक, जो प्रदत्त किए गए हैं। आइए सबसे पहले देख लेते हैं। पहले है हमारे सामने बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको कि इंग्लिश में हैबियस कार्पस बोलते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा ये वीडियो, यानी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और कंफ्यूजन गलत हो जाते हैं। एक ही लाइन का जो है हम लोग देखेंगे। पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको हम लोग बोलते हैं हैबियस कार्पस इंग्लिश में, ठीक है। इसका सामान्य सा अर्थ है शरीर प्रस्तुत करना। शरीर किसके सामने प्रस्तुत किया जाए? यहाँ देखिए, जब आपकी गिरफ्तारी हो जाती है, आपको बंदी बना लिया जाता है, तो उस दौरान ये बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कार्पस लागू होता है। ठीक, इसका सामान्य सा अर्थ है शरीर प्रस्तुत करना, ठीक है। यह रीट कोर्ट से जारी की जाती है, कोर्ट अपने से नहीं जारी करेगी, ठीक है। यह जो है निरुद्ध व्यक्ति, निरुद्ध व्यक्ति का मतलब क्या है? जिसको बंदी बनाया गया उसको निरुद्ध व्यक्ति कहते हैं। निरुद्ध व्यक्ति ऑब्लिक उसके पक्ष की, यानी जो बंदी व्यक्ति है उसके द्वारा या उसके पक्ष के किसी भी व्यक्ति द्वारा याचिका दायर की जाती है, तब जाके कोर्ट क्या करता है? रीट जारी करता है, ठीक है। ऐसे प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है याचिका। किसके द्वारा? निरुद्ध व्यक्ति के द्वारा या उसके पक्ष के किसी व्यक्ति द्वारा याचिका दायर की जाती है, तो कोर्ट क्या करती है? रीट जारी करती है। किसके विरुद्ध? उस प्राधिकारी के द्वारा, उस जिसको अथॉरिटी मिली हुई है, ठीक है, जो अपने अधिकारों का प्रयोग करके उसको निरुद्ध करता है, उसके विरुद्ध जारी की जाती है, जिसने अवैध रूप से निरुद्ध किया है। बंदी व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक नहीं। जब सुनवाई होती है तो बंदी व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि अगर उसे अवैध रूप से निरुद्ध किया गया है, अगर वो सही है तो उसको छोड़ दिया जाएगा वहां पे, ठीक। ये किसके विरुद्ध जारी की जाती है? उस प्राधिकारी के विरुद्ध जिसने उसे निरुद्ध किया है, ठीक है। और ध्यान दीजिए, जो याचिका किसके द्वारा? व्यक्ति के द्वारा या व्यक्ति के उस पक्ष के किसी भी व्यक्ति द्वारा, ठीक। अब आइए दूसरा हम देखते हैं, परमादेश, जिसको इंग्लिश में मैंडेमस बोलते हैं। मैंडेमस, मैंडेमस, इसका सामान्य सा अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। कौन आदेश देता है? कोर्ट। जो 5 प्रकार की यहाँ पे संवैधानिक विचार हैं, सभी में रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? कोर्ट के द्वारा। किसके? कौन सा कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक।
हम आदेश देते हैं, कौन आदेश देता है? कोर्ट कहती है। कोर्ट कहती है कि हम आदेश देते हैं। कौन सा आदेश देते हैं? ऐसे व्यक्ति लोक प्राधिकारी, अधीनस्थ कार्य न्यायालय, सरकार या निगम को उनके विधिक, संवैधानिक या लोक कर्तव्यों को करने का या अवैध रूप से न करने का आदेश दिया जाता है। यहाँ देखिए, इसमें जो भी बंदी प्रत्यक्षीकरण में आप पढ़े हैं, किसके विरुद्ध याचिका दाखिल, रिट दायर की जाती है, रिट दाखिल होती है? प्राधिकारी के विरुद्ध, जो अथॉरिटी होता है उसमें। इसमें देखिए, ऐसे व्यक्ति लोक प्राधिकारी, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार या निगम को उनके विधिक, सांविधिक या लोक कर्तव्यों को करने का। इसमें यह कहा जाता है कि जो भी पद पे बैठे लोग हैं, चाहे अधीनस्थ न्यायालय हो, चाहे कोई प्राधिकारी हो, चाहे कोई सरकार या निगम हो, ठीक है, उसको ये कहा जाता है कोर्ट के द्वारा कि आप जो है अपने विधिक और सांविधिक कर्तव्यों, लोक कर्तव्यों का पालन कीजिए, ठीक। और अगर अवैध रूप से आप करें तो उसको मनाही की जाती है, ठीक है। कहा जाता है कि आप जो है जो भी काम करेंगे, संवैधानिक कर्तव्यों को देखते हुए, संवैधानिक नियमों को देखते हुए आप अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। अवैध रूप से आप नहीं कर सकते ऐसा, ठीक। किसके विरुद्ध रिट जो निकली है? लोक प्राधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार या निगम को, ठीक है, कि आप जो है अपने नियम कानून के दायरे में रहकर के कोई काम कीजिए, ठीक। अब आइए तीसरा आता है प्रतिषेध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। ये क्या है? इसका सामान्य सा अर्थ है हम मना करते हैं। कौन मना करते हैं? ये निषेधाज्ञा के रूप में होता है, मनाही है, नकारात्मक स्वभाव इसका होता है, निषेधाज्ञा है। कोर्ट कहते हैं हम मना करते हैं। कौन सी कोर्ट? वरिष्ठ न्यायालय जो होती है, वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण के विरुद्ध। यहाँ देखिए, अब तक जो है न्यायालय को स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ न्यायालय को जारी की जाती है। किसको? सिर्फ न्यायालय को। कौन सी न्यायालय? अधीनस्थ न्यायालय रहे या अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण हो, इन दोनों को कौन जारी करता है? वरिष्ठ न्यायालय, ठीक। क्यों जारी करता है? अनिहित अधिकारता के प्रयोग की निषिद्धि हेतु, माने जो अधिकार आपको नहीं दिए गए हैं उस आधार पर आप जब कोई निर्णय नहीं लेंगे, ठीक है। अनिहित अधिकारिता, जो अधिकार निहित नहीं है उसका प्रयोग न करें, तभी जारी की जाती है जब कार्यवाही किसी न्यायालय अभिकरण के समक्ष लंबित हो। यहां ध्यान दीजिएगा, मामला जब लंबित हो तभी, समक्ष लंबित हो, ध्यान दीजिएगा, हम बोला कर इंपॉर्टेंट है ये, लंबित मामला हो तभी जारी की जाती है। इससे प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन नहीं होता है, यानी कि अभी फैसला नहीं हुआ है, मामला लंबित, मामला चल रहा है, पेंडिंग में है, तो क्या है, उसको एक तरह से सलाह दीजिए, आदेश दिया जाता है कि आप जो है अनिहित अधिकार का प्रयोग नहीं करें। अगर करेंगे तो जो है प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है। प्राकृतिक न्याय का मतलब क्या है? प्राकृतिक न्याय का मतलब यही है कि जो विधि, नियम, कानून है उसके अनुसार कार्रवाई की जाए, ठीक। इसमें होता है क्या? कार्रवाई के दौरान कार्रवाई रोकने हेतु, यह देखिए, एक लंबित रहे, इंपॉर्टेंट है, फिर कार्रवाई के दौरान कार्रवाई रोकने हेतु जारी की जाती है। आप तीसरा और चौथा देखेंगे, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आइए चौथा, उत्प्रेषण, सर्टियोरेरी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ये क्या है? उत्प्रेषण, छाल दीजिए ऊपर। इसमें कहा जाता है पूर्णतया सूचित कीजिए। किसको सूचित कीजिए? मुझे सूचित कीजिए, माने कोर्ट को सूचित कीजिए। अधीनस्थ न्यायालय, न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य, यहाँ ध्यान दीजिए, अधीनस्थ न्यायालय यहाँ भी था और अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण यहाँ भी थे, यहाँ भी, दोनों यहाँ पे। यानी कि जो प्रतिषेध और उत्प्रेषण, प्रोहिबिशन और सर्टियोरेरी जो रीट है, ये किसके विरुद्ध जारी की जाती है? अधीनस्थ न्यायालय, अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण को, ठीक है। ये दोनों सिर्फ उन्हीं को करने वाले निकाय के विरुद्ध जारी की जाती है। क्यों जारी की जाती है? यह कार्रवाई की समाप्ति पर निर्णयों को रद्द करने हेतु। यहाँ देखिए, यहाँ लंबित है, यहाँ समाप्ति पर, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये लंबित है, ये समाप्ति है, ठीक। यहाँ न्यायाधिकरण है, यहाँ भी न्यायाधिकरण है, ठीक है।
यहाँ मामला जब लंबित हो तब यहाँ पर समाप्ति पर, कार्रवाई के दौरान कार्रवाई रोकने हेतु यहाँ क्या है, समाप्ति पर निर्णयों को, समाप्त हो गया निर्णय को रद्द करने हेतु जो निर्णय आप लिए उसको रद्द करिए। यह मानकर जारी की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय में अधिकारिता का अभाव या अधिक है, यानी जो छोटे न्यायालय, छोटे स्तर न्यायालय हैं उनमें अधिकारों का अभाव है या तो अधिकता है। इसके कारण होता क्या है कि प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन होता है। ठीक, तो ऐसे में आप जो है मामले को समाप्त करके निर्णय रद्द कीजिए। मामला समाप्त हो ही गया, निर्णय को रद्द करके हमारे यहाँ भेजिए, किसके यहाँ, वरिष्ठ न्यायालय को भेज दीजिए। ठीक, अब आइए पांचवा जो आता है अधिकार परीक्षा, जिसको क्वा वारंटो बोलते हैं। ठीक, अधिकार परीक्षा, इसका सामान्य अर्थ है आपका अधिकार क्या है। कोर्ट कहती है, रिट के माध्यम से पूछती है आपका अधिकार क्या है। लोक पद को अवैध रूप से धारित व्यक्ति के विरुद्ध याचिका कोई भी कर सकता है, माने जिसका कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है वो भी इस याचिका को दायर कर सकता है। किस लिए, लोक पद को अवैध रूप से धारित करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध, ठीक, कोई व्यक्ति याचिका दायर कर सकता है। ऐसे में होता क्या है, न्यायालय जो है, वरिष्ठ न्यायालय क्या करती है, इस पर तथ्य और परिस्थिति के आधार पर रिट जारी करती है और नहीं भी कर सकती, उसको जैसा लगे। ठीक, अतः यह वैद्यकीय उपचार माना जाता है। आप याचिका दायर कर दिए, लेकिन ये रिट जारी करे कि न करे ये वरिष्ठ न्यायालय के मत के ऊपर है, उसके विवेक के ऊपर है। ठीक, परिस्थिति कैसी है कैसी नहीं है। ऐसे में यही अधिकार जो है जिसको वैद्यकीय उपचार कहा जाता है, अधिकार परीक्षा ले। ठीक, ये जो है काफी महत्वपूर्ण था, इसकी महत्ता इतनी अधिक है भारतीय संविधान में, इस महत्ता को लेकर के ही भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, तो इस वीडियो से प्रश्न बहुत अधिक पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आकर आप लोग लाइक और शेयर जरूर किया करिए।